हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को मेरे भैया जी का पूरा वरमाला का वीडियो दिखाया था। वरमाला के बाद शादी की बारी तो आती है ना। मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था ना किस तरह भैया जी ने भाभी को अपना घोषित किया था सभी के सामने। उसके बाद बारी आती है डांस की, क्योंकि आपको तो पता है ना डांस के बिना हर फंक्शन अधूरा होता है। तो नृत्य का मजा लेते हुए हम लोगों ने वीडियो बनाते हुए आप लोगों को दिखाते हुए डांस देखा। ये डांस था, पहले फैमिली का डांस हुआ, उसके बाद जो एंट्री वक्त लेडीज लोग थी उन लोग का डांस हुआ, फिर भाभी जी की बहन का डांस हुआ, उसके बाद उनकी छोटी सबसे क्यूट वाली बहन का डांस हुआ। इनको मैं प्यार से अभी जानते हो क्या बुलाती हूँ? छोटी भाभी। ये हमारी घर की सबसे छोटी बहू है। कोई बात नहीं। फिर इनका डांस गजब था यार। छोटी भाभी जी का क्या मस्त डांस करती है। लेकिन एक बात बताऊँ मैं दोस्तों, इस शादी के बीच में सबसे क्यूट मोमेंट ये था जब एक भाई एक बहन को झूला झुला रहा था। मेरे भाई तो झुलाते नहीं है और ये रहे निठल्लों के गैंग। इन लोगों को फोटो खिंचाने से फुर्सत नहीं और इधर हुए थे भैया भाभी जी का शूट। उसके बाद हम लोग चले आए डायरेक्ट मंडप पे और यहाँ पे होने लगा थोड़ा सा भाभी का रस्म। वो सिंगल में होता, तब तक भैया जी इंतजार कर रहे थे। देखना है क्या आप लोगों का किस तरह उनका इंतजार हो रहा था। चलो दिखाती हूँ। आ गई मैं बाहर आग सेकने के लिए और ये हमारे भैया जी सामने खड़े थे और ठंड तो थी, चले मैं भी आग सेक रही थी और अंदर में रस्में नहीं हो रही थी फिलहाल, क्योंकि भाभी जी गई थी चेंज करने के लिए। उसके बाद फिर वापस आई और रस्में शुरू की गई भाभी जी का। देन उसके बाद रस्मों के बाद धीरे धीरे करके हम लोग बोर होने लगे यार, क्या करेंगे इतने सारी रस्मों के बीच में हमारा कोई काम ही नहीं थी। और जैसे भैया ने इंटरव्यू मारा, ये देखो चोरों की गैंग भरे महफिल में चोरी की जा रही है यार, डकैती हो रही है ये। और ये छोड़ी देख रहे कि इस तरफ पैर से जूता खींच लिया इन्होंने। भैया जी बेचारे अपने जूतों की सुरक्षा भी नहीं करा पाए। और इस बार जूता में छेड़छाड़ नहीं होगी क्योंकि हम लोगों को जूता छूने का मौका ही नहीं मिला। वरना प्रिंस भैया की शादी में तो सभी लड़के मिलके जूता लेके भाग गए थे, लड़की वालों को तो जूता मिला ही नहीं। उसके बाद भैया बोलता है छोड़ो यार तुम लोग जूता रखो, मैं चला रस्म करने, क्योंकि मुझे शादी भी तो करनी है ना। शादी की देख रहे कितनी जल्दी हमारे भैया जी को। उसके बाद आता है ये धान या फिर बोलते हैं गेहूँ कूटने की रस्म। इसमें होते हैं जितने भी जिन थे वो सभी शादीशुदा थे और बीच में एक आयुष भैया थे, अभी फिलहाल कुंवारे हैं, लेकिन इनकी भी शादी हो ही चाहिए। अब आता है बारी भाभी जी को बुलाने का, लेकिन जूते लेके तो भाग चुके हैं। पंडित जी बोलते नहीं बिना जूते के जाना नहीं है। तो थोड़ा सा लग गया कि चलो भाई लड़की वाले को बोला गया कि जूता दीजिए, लेकिन मना कर दिया गया क्योंकि उसके बाद तो हम लोग जूता लेके भाग जाएंगे। तो भैया जी को खाली पड़ जाना पड़ा। उसके बाद भैया जी भाभी जी को बुला के आए तो जोरदार ढोल नगाड़े के साथ स्वागत हुआ हमारी भाभी जी का और फिर आगे की रस्मों की विधि शुरू की गई। लेकिन आपको पता है क्या, इस बीच में हम लोगों ने भी जाके अपनी भाभी जी का सैंडल को चुरा लिया था। अब होता है यहाँ लावा छींटने की रस्म। इसमें होता है लड़की के भाई, उसके हाथ में एक छोटा सा सूप होता है, उनके हाथ में डालेगा लावा को और आयुष भैया यानी कि हमारे प्यारे प्यारे दुल्हा जी और दुल्हन जी उस लावा को अपने सूप से उछालेंगे। तो इसे कहते हैं लावा छींटने की रस्म। पहले दिख नहीं रहा था इसलिए मैं वीडियो को कट करके दिखा रही हूँ, देख लो यही होता है रस्म। फिर क्या, इन्हीं रस्मों के बीच जाके मैंने भाभी जी की सैंडल को चुरा ली थी। और फिर इसके बाद होता है सिंदूर दान का रस्म। इस रस्म में भैया जी हमारे भाभी जी का मांग भरते हैं सिंदूर से। और इस रस्म के बाद हम लोग चले गए थे घर। तो अब घर का वीडियो बाद में, बाय बाय।